जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग कैसी रहने वाली है 16 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अगस्त के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग 16 अगस्त के दिन लिब्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, यही कार्ड आता है ज़्यादातर आप लोगों के लिए। देखिए, कोर्ट केस हो गया, बिट्रेयल हो गया, स्टकनेस हो गई, इंतज़ार हो गया, कोई लेडी हो गई मदर फिगर, फिर ये जेल में बंद। मतलब ये मेंटल प्रिजन भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। जैसे आपके पार्टनर को किसी ने कोर्ट केस में फंसा दिया है, उल्टे सीधे ब्लेम लगा करके। कोई चाहता है आपके पार्टनर को बिल्कुल सफाचट कर देना, मतलब रास्ते से हटा देना, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना कि जैसे बिल्कुल हिम्मत टूट जाए, बिल्कुल जैसे कचुम्बर निकल जाए कि सोचे भी ना, सोचते हुए भी डर लगे आपके बारे में। ओके, ये कंडीशन है यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लॉयल है आपके लिए, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए देखते हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत एफर्ट भी किए हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर इमेच्योर है। ये सब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, ये सब पहले चल चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर की गलती पता है क्या है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ। गलती इनकी ये है कि ये इमेच्योर हैं, ये ढिंढोरा पीट देते हैं। ये जैसे कुछ भी सक्सेस मिल गई, जरा सा भी कुछ इनके फेवर का हो गया, फिर ये ढिंढोरा पीट देते हैं, अगला पिछला सब कुछ बता डालते हैं। एंड इसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है जो इन पे बहुत नज़र रखता है, एंड उस पर्सन ने अब इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मतलब इनको इतना परेशान। देखिए, जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर दूसरे लोग उस पर कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हैं ना? आपके पार्टनर का अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं है। इनको गुस्सा आता है, ये बड़बड़ा देते हैं, बोल देते हैं सारा सच। इनको ये खुश होते हैं, बोल डालते हैं सारा सच। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? थर्ड पार्टी। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर मुझे आपके लिए कोई कमी नहीं दिख रही है। प्यार भी है, लॉयल्टी भी है, हिम्मत भी है आपके लिए स्टैंड लेने की, लेकिन ये ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कुछ ढिंढोरा पीटा है ना, वो थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर लेती है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब मेंटल प्रिजन में हैं। जैसे इनका दिमाग का दही हो गया है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अब इनके सर पे सवार हो चुकी है। तो यहाँ पर आ गया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सभी साइन आ चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 12, 13, 5, 9, 19, 9, 19 आपको दिखेगा, 11। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ रीडिंग शुरू हो रही है। देखिए, फ्रीडम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि देश स्वतंत्र हो गया है, आपको आप स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है। प्रिजन चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो वाकई में कोई जेल में बंद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी ने या तो ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी की है कि आपके पार्टनर को जेल में बंद कर दिया गया है झूठे एलिगेशन लगा के। ओके, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, इन्हीं की बातें इन्हीं के ऊपर लगा दी गई। जैसे कि आपके पार्टनर ने खुशी खुशी में कुछ बातें लीक कर दी, एंड वो लीक पहुंच गया आपके थर्ड पार्टी के पास, एंड थर्ड पार्टी ने जैसे इनको पकड़ लिया, इनको ट्रैप कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर जस्टिस के लिए चिल्ला रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने गलत समझा, इनका नज़रिया गलत था। लेकिन वही बात होती है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया ने जब खेत चुग लिया है, जब आपने ढिंढोरा पीट दिया है, जब थर्ड पार्टी को सब कुछ पता चल गया है, तब तो फिर झेलने के अलावा कोई रास्ता है नहीं वैसे भी। तो आपके पार्टनर इस वक्त झेल रहे हैं बहुत बुरा वाला, अपने ही किया हुआ। एंड डेथ की एनर्जी आ गई है। अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि इंसान मैच्योर दो ही तरीक़ों से होता है, या तो आप किसी और को देख के मैच्योर हो जाओ कि भाई उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ये गलती हमें नहीं करनी, या फिर आप खुद के पनिशमेंट झेल के मैच्योर हो जाओ। तो 12 एंड 13 हो गया 25, मतलब 7, इल्यूज़न। अब आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकल गए हैं। ये जैसे सोचते थे कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, कोई मेरा क्या फ़ायदा उठा लेगा, कोई क्या कर सकता है मेरे लिए। अब इनको पता चल गया कि कोई क्या कर सकता है, क्योंकि
देखिए, अच्छाई की लिमिट होती है, घटियापन की कभी लिमिट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से आपके पार्टनर को फंसाया है। यस। थोड़े से कार्ड मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब रिबर्थ भी होता है। जैसे आपके पार्टनर अब पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। अब ये पहले जैसे नहीं रह गए हैं, इगोइस्ट या फिर ढिंढोरा पीटने वाले। ओके। 7 हो गया। एंड यहाँ पे 7 5 12, फिर से हैंगमैन। 13 एंड 5 18, मून की एनर्जी। 12 एंड 13 25 25 5 30, 3 की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के पास काफ़ी पैसा था, लेकिन अब ये बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, या फिर इनको किसी ने बहुत तगड़ा बिट्रेयल दिया है। ये लूज़ कर चुके हैं, फाइनेंशियली लॉस कर चुके हैं, या फिर इनके लाइफ में लॉस लगातार हो रहे हैं। बहुत कुछ इन्होंने खो दिया है एंड बिल्कुल इनकी बुरी हालत हो चुकी है। 25 एंड 5 3, एम्प्रेस। मे भी आपके पार्टनर आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आपके साथ इनका रिलेशन है, इस वजह से थर्ड पार्टी इनको पनिश कर रही है। या फिर आपके पार्टनर खुद एम्प्रोर थे, पैसा इनके पास अच्छा खासा था, लेकिन थर्ड पार्टी जब से इनकी ज़िंदगी में आई है तब से ये बिल्कुल फटे हाल हो गए हैं। ओके, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, क्या चक्कर है यहाँ पे। 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर। 12 3 15, डेविल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं। ओके, एंड इनको लग रहा था कि फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में इनको पता चला कि थर्ड पार्टी डेविल है, क्योंकि उससे मैरिज करने के बाद से इनकी ज़िंदगी में सिवाय नुकसान के इनको कुछ मिला ही नहीं है। डेथ की एनर्जी है, जैसे सब कुछ चला गया, सारे सपने ख़त्म हो गए। ओके, फादर ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच वेल्दी बिजनेसमैन हो सकते हैं। यस, लेकिन इनकी बिजनेस चला गया है, जॉब चली गई है, लॉस में चल रहे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल, भाई आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी विश फुलफिलमेंट है। थर्ड पार्टी अगर इनको मिल जाएगी तो इनको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे इनके पास जो कुछ था वो भी सब चला गया है। तो मे भी आपके पार्टनर ने आपको डिच करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड उस थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में जैसे कोहराम मचा दिया है। इनको जो ये थे, जैसे इन्होंने सोचा था कि अगर इनके पास 9 पेंटिकल हैं तो थर्ड पार्टी से मैरिज करके इनके पास 10 पेंटिकल हो जाएंगे, मतलब कंप्लीशन, मतलब सब कुछ इनको मिल जाएगा। लेकिन इनके पास जो था वो भी चला गया है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, बाकी मैंने जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी वो आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, 2 कंडीशन है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का। 9 एंड 12 21। यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं सोच रहे थे कि जैसे ये एम्प्रेस या एम्प्रेस बन जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी हालत में है, मतलब सब चीज़ें पलट गई हैं एंड अब ये इंतज़ार कर रहे हैं। 12 9 21 21, 3 हो गया 24, ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि वो पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है। ओके, एंड जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, 12 एंड 9 चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड ऐसा इंतज़ार जिसमें अब ये थकने लगे हैं, टायर्ड हो गए हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। यस, 4 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर के सर पे तलवारें टंगी हैं, लेकिन ये अवेकेंड हो रहे हैं, मतलब इतनी मुश्किलों झेलने के बाद अब आपके पार्टनर की अकल आ रही है। अब इनको समझ में आ रहा है। 9 4 13, ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, मतलब बदतर से बदतर हालत होती जा रही है, एंड अब इनको अकल आ रही है कि इन्होंने गलत पर्सन के साथ, गलत लोगों के साथ डील कर लिया है। ओके, सन की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि मतलब इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी सारी धुलाई हुई है आपके पार्टनर की, तब जाके इनको अकल आई है, तब जाके इनको पता चला है कि इनका रियल पार्टनर कौन है। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने पर लगी है, तो यहाँ पर सन की एनर्जी,
जैसे इनको कोई रास्ता मिल गया है, कुछ समझ में आ चुका है कि ऐसा ऐसा होगा तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। 13 और 19 कितना हुआ? 22। नो नो, 13 और 19 तो हुआ 32। जस्ट ए मिनट, यस 32। 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हुए हैं। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से अपना कनेक्शन कट किया है। यस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये आगे बढ़ गए हैं एंड तब इनको रास्ते दिखाई पड़ने शुरू हो रहे हैं। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी मकड़ जाल में फंस गए थे, जैसे ट्रैप किया था। मैंने क्या बताया था कि ये जो थर्ड पार्टी है, अब ये थर्ड पार्टी इनका पार्टनर भी हो सकता है, नहीं तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो इस थर्ड पार्टी ने इनको देखिए 8 ऑफ सॉर्ड में ट्रैप किया था एंड वही ट्रैप यहाँ पे है। तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी से लालच के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में शादी कर लिए थे, या फिर थर्ड पार्टी ने इनको किसी क्राइम में, किसी जैसे एलिगेशन में फंसा दिया था, जैसे झूठे चीज़ों में फंसा करके इनको जेल में डाल दिया था। तो अब आपके पार्टनर को रास्ते मिल रहे हैं निकलने के। ओके, इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है तब, एंड देन जस्टिस आ रहा है। मतलब बड़ी मुश्किलों के बाद, अब मतलब एक गलती की सज़ा आपके पार्टनर को बहुत तगड़ी तगड़ी मिली है, तब जाकर के इनको अकल आई है। 11, 9, 20 जजमेंट, डिवाइन आ चुके हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पे। एंड 11 एंड 25, 7 इल्यूजन एंड यूनियन। ओके, क्योंकि 7 का मतलब रिलेशनशिप भी होता है। तो अब आपके यूनियन के चांसेस इनको दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक कार्ड और दीजिए, डॉटर ऑफ वैंड। यस, आपके साथ यूनियन के चांसेस इनको दिखाई पड़ रहे हैं। अब जाके इनकी जान में जान आई है। एक कार्ड और दीजिए, इनोसेंस। यस, इनको समझ में आ चुका है कि अपनी इनोसेंस, अपनी गलतियों की वजह से, इनोसेंट बेसिकली आप थे। ओके, एंड इनको लगा कि थर्ड पार्टी भी इतनी इनोसेंट है, तो गलती की इन्होंने, जिसकी वजह से इनको ये सब झेलना पड़ा, आपको भी झेलना पड़ा। लेकिन अब आपके पार्टनर कान पकड़ रहे हैं कि अभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फ्यूचर बताइए यूनिवर्स, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में तो ये फिर से गलती नहीं करेंगे। माइंड, यूनिवर्स माइंड को क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड। यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जब जब दो लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को एंट्री दी जाती है तो यहाँ पे सब दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी डर्टी माइंड ने सारी चीज़ें खराब की हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ चल रही हैं, जो इंतज़ार चल रहा है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से, एंड इसके सबसे बड़े रीज़न आपके पार्टनर हैं। ओके, सब लोग इनोसेंट नहीं होते हैं, कुछ लोग डर्टी माइंड भी होते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को ये लेसन मिल चुका है, एंड थर्ड पार्टी ये लेसन ही सिखाने के लिए आई थी, क्योंकि आपके पार्टनर सीख नहीं रहे थे। आपने देखा कितनी धुलाई हुई है, तब जाके आपके पार्टनर को ये सीख मिली है। ओके, जय माता दी।